नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धनिक यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है दोस्तों, 10 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी है? 10 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, विकर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए फार्मूले का याद करना पड़ेगा। विकर्णों की संख्या बराबर कोष्टक में n स्क्वायर माइनस 3n/2। विकर्णों की संख्या याद करने के लिए आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, तो दोस्तों आप इजी से याद कर लेंगे। चलिए मान रखते हैं n बराबर 10 रखेंगे। 10 स्क्वायर माइनस 10 गुणे 3/2, 10 दाम में 100 माइनस 30/2, 100 से 30 गया 70/2, 2 से काटेंगे 35। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 है कि दी गई आकृति में एक वृत्त का केंद्र O है तथा त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, तब कोण BOC का मान ज्ञात कीजिए। ये दी गई आकृति है दोस्तों, त्रिभुज BAC बराबर 60 डिग्री है। हमें बताना है BOC बराबर। दोस्तों यहाँ देखिए, त्रिभुज BAC एक समबाहु त्रिभुज है। कोण BOC हमें ज्ञात करना है, तो कोण BOC बराबर होगा 2 कोण BAC। 60 डिग्री है, कोण BAC का मान है 60 डिग्री, मान रख दे देंगे। तो 60 गुना 120 डिग्री। BOC परिधि पर बने कोण का दुगना होगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। 3 है, ऐसा समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 1/2 तथा 1/3 है। मान लेते हैं हम कि अल्फा बराबर दिया है 1/2 और बी बराबर दिया है 1/3। तो समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें a + b और ए बी ज्ञात होना चाहिए। सोल्व करते हैं दोस्तों। a + b बराबर होगा 1/2 + 1/3। ए बी बराबर होगा 1/2 गुणे 1/3। ए बी बराबर होगा 2 × 6 5/6 और ए बी बराबर होगा 1/6। समीकरण हम ऐसे याद करते हैं दोस्तों, x² माइनस a + b x प्लस ए बी बराबर 0। मान रख देंगे इसमें दोस्तों, x² माइनस a + b का मान है 5/6 प्लस ए बी का मान है 1/6 बराबर 0। अगर इसको आगे सोल्व करेंगे, 6 से गुणा कर देंगे सब में, यहाँ हो जाएगा x² 6x² हो जाएगा माइनस 5x + 1 बराबर 0। यही आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। दोस्तों प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 बहुत ही महत्वपूर्ण और मजेदार भी है। एक घन के विकर्ण की लंबाई 6 करड़े में 3 सेमी है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। एक घन की विकर्ण की लंबाई 6 करड़े में 3 सेमी है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल को सोल्व करने के लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो दोस्तों घन का विकर्ण जो होता है, घन का विकर्ण करड़ी में 3a होता है,
तो करड़ी में 3 ए बराबर दिया है 6, करड़ी में 3, करड़ी में 3 से करड़ी में 3 कट जाएगा, ए बराबर होगा 6। दोस्तों घन का आयतन पूछा है, आयतन होता है, आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब। ए बराबर 6 है, 6 का क्यूब करेंगे तो 216 होगा। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 है 16,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज प्रति छमाही हो। ब्याज दिया है 10% वार्षिक, तो छमाही हो जाएगा 5%। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए 1 वर्ष का, जबकि ब्याज प्रति छमाही हो, 2 छमाही होगा, 2 छमाही। 10% था, छमाही से 5% होगा, 16,000 का निकालेंगे। 16,000 रुपये का 5% निकालेंगे, 00 कट गया, 16 25 80, 800 रुपया होगा 1 साल का। यहाँ से निकालेंगे दोस्तों 2 साल का। 1 साल का 800 रुपया, दूसरे साल का भी 800 रुपया। दूसरे साल में इसका ब्याज तो हुआ 800 रुपया, लेकिन इस ब्याज का भी ब्याज लगेगा, तो 800 का 5% निकालेंगे, इसका 5% निकालेंगे, 00 हो जाएगा, 5 से 40। टोटल 2 छमाही हुआ, तो 2 छमाही में ब्याज होगा 1640 रुपया, 1640 रुपया। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 6। किसी धन का साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 6,944 रुपया है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। तो मिश्र धन है, दर है 8%, समय है 3 वर्ष, तो दर हो जाएगा 24%। ये मिश्र धन है तो 100% अपने आप में कोई भी वस्तु होता है, 24% 124% बराबर दिया है 6,944 हमें निकालना है। वह धन ज्ञात कीजिए, 100% निकालना है, तो इसको काटेंगे दोस्तों, 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 से इसको काटेंगे, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से इसको काटेंगे, 31 दूना 62, 2 से इसको काटेंगे 1736, फिर 31 से इसको काटेंगे, 56 बार में कट जाएगा, आंसर आएगा आपका 5600। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि 63 रुपया प्रति किग्रा की दर से चाय 90 रुपया प्रति किग्रा चाय के साथ किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 72 रुपया प्रति किग्रा हो। तो दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे। ये मान लीजिए सस्ती चाय, एक तरफ लिखेंगे सस्ती चाय, एक तरफ लिखेंगे महंगी चाय। सस्ती चाय है 63 रुपये प्रति किग्रा, महंगी चाय है 72 रुपये प्रति 90 रुपये प्रति किग्रा। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि क्रय मूल्य 72 रुपये प्रति किग्रा हो। 72 रुपया प्रति किग्रा, तो 90 में से 72 घटाएंगे 18 होगा, 72 में से 63 घटाएंगे 9 होगा। दोस्तों इसका अनुपात होगा 2:1। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 है 126 मीटर तथा 114 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में क्रमानुसार 30 किमी प्रति घंटा तथा 42 किमी प्रति घंटा की चाल से जा रही हैं। मिलने के कितने समय बाद एक दूसरे को पार करेगी। दोस्तों 2 रेलगाड़ी हैं, एक इधर जा रही है एक इधर, यानी दोनों एक ही दिशा की तरफ जा रही हैं, एक दूसरे के विपरीत, तो चाल और दूरी आपस में जुड़ जाएगी। ये मान लीजिए ए ट्रेन है और ये बी ट्रेन है, इसकी चाल है 30 किमी प्रति घंटा और इसकी है 42 किमी प्रति घंटा, तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी।
तो इसको सोल्व करते हैं दोस्तों। दूरी हो जाएगा 126 मीटर और 114 मीटर, टोटल दूरी हो जाएगा 240 मीटर। इनकी स्पीड है 30 और 42 जुड़ जाएगा, दोनों एक तरफ चल रहे हैं, तो 72 किमी प्रति घंटा हो गया। इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे, 5/18, तो ये 18 ऊपर चला जाएगा। इसको काटेंगे दोस्तों, 18 चौके 72, 4 छक्के 24, 5 बरहियम 60, 12 सेकंड का समय लगेगा। मिलने के कितने समय बाद एक दूसरे को पार करेंगे? 12 सेकंड के बाद। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक स्कूल बस एक गांव से स्कूल तक की दूरी 12 किमी प्रति घंटा की गति से तय करती है, तो 8 मिनट देरी से स्कूल पहुंचती है। अगले दिन बस 20 किमी प्रति घंटा की गति से तय करती है तथा समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाती है। गांव तथा स्कूल के बीच की दूरी बताइए। तो दोस्तों यहाँ निकालेंगे, एक फार्मूला होता है S1 गुणे S2 बटे S2 माइनस S1 गुणे समय का अंतर, समय का अंतर। इसी फार्मूले पे हम लोग सोल्व करेंगे दोस्तों। पहले चाल थी उसकी 12 किमी प्रति घंटा, फिर 20 किमी प्रति घंटा, इन दोनों का अंतर होगा 8 किमी प्रति घंटा। समय का अंतर जब वह 12 किमी प्रति घंटा की गति से तय करती है तो 8 मिनट देरी से पहुंचती है, और जब 20 किमी प्रति घंटा की गति से स्कूल जाती है तो 10 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाती है। तो 10 मिनट 8 मिनट, टोटल समय का अंतर है 18 मिनट। 18 मिनट। अगर इसको घंटे में बदलेंगे तो 60 से भाग दे देंगे। अब इसको काटते हैं दोस्तों, 20 × 60, 3 छक्के 18, 4 दूनी 8, 4 × 12, 2 से काटेंगे, 2 × 6, तो 3 त्रिका 9 किमी, 9 किमी। तो गांव तथा स्कूल के बीच की दूरी बताइए, कितना दूरी है? 9 किलोमीटर। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 है कि एक दुकानदार किसी कमीज को 7% भट्टी पर देता है। यदि उसने 9% भट्टा दिया हो तो उसे 15 रुपये का लाभ होता है। कमीज का अंकित मूल्य कितना है? तो मान लीजिए दोस्तों 7% भट्टा देता है, 93% पर वस्तु बेचता होगा। यदि उसने 9% भट्टा दिया, 9% भट्टा दिया, 91% पर बेचा होगा तो उसे 15 रुपये का लाभ होता है। कमीज का अंकित मूल्य कितना है? अंतर कितने का है दोस्तों? 2% का। 2% बराबर दिया है 15 रुपया, 1% बराबर होगा 100% बराबर निकालेंगे। अंकित मूल्य 100% बराबर निकालेंगे। तो 2 बराबर दिया है 15 रुपया, तो 100 बराबर होगा, 2 से काटेंगे 50 बार, तो 15 से 75, 750 रुपया होगा। कमीज का अंकित मूल्य कितना है? 750 रुपया। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों हमारे पैर में अभी दर्द रहता है, एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए मैं डेली नहीं पढ़ा पाता हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि मैं डेली वीडियो अपलोड करूँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।